नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो यहाँ पर एक बात आती है कि एरियर आपको मिलेगा। ठीक है, एरियर बकाया सभी को मिलेगा, पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, सभी को यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होने पर एरियर दिया जाएगा। यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक का भी 1 जनवरी 2 जनवरी हो चुका है। ठीक है, 2026 लग गया है तो यहाँ पर मतलब 2017 से लेकर 2026 तक की जो 9 साल की गैप का एरियर है वो आपको मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक बात आती है, इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि 2017 यानी कि इफेक्टिव डेट, थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट क्या है, 2017 है। ठीक है, उसके पहले जिन्होंने यहाँ पर रिटायर हुए उसके पहले उनको फायदा कम मिलेगा, उसके बाद जो 2017 के बाद रिटायर उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और बात आती है कि जो जिन्होंने वीआरएस लिया है उन्हें थर्ड पीआरसी का जो एरियर है उसका फायदा होगा या नहीं। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को क्लियर करने वाला हूं कि जिन्होंने वीआरएस लिया है उनको जो थर्ड पीआरसी लागू होने पर एरियर मिलेगा यानी कि 9 साल का बकाया, उसका कितना फायदा मिलेगा, और आपको वीआरएस लेने वाले और 2017 इफेक्टिव डेट के बाद जो रिटायर हुए यानी कि 2021-20, ठीक है, 2020, 2021, 2022 इनमें जो रिटायर हुए हैं उनको क्या क्या एरियर का बेनिफिट मिलेगा आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी यहाँ पर जानकारी देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है वीआरएस ऑप्टीज की। ठीक है, ये है वीआरएस ऑप्टीज, मतलब जिन्होंने वीआरएस लिया है अपनी स्वेच्छा से, यानी कि वो रिटायरमेंट से 1-2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। ठीक है, और उनको वो सब मिला है जो रिटायरमेंट के बाद एक पेंशनर्स को मिलता है, वो वीआरएस ऑप्टीज को मिलता है। ठीक है, अभी यहां पर बात आती है वीआरएस क्यों लिया जाता है। वीआरएस देखिए, वीआरएस तो ये है कि कंपनी अपने कर्मचारी ज्यादा है अपनी कंपनी में, जैसे बीएसएनएल कर्मचारी ज्यादा हो गए थे और इससे क्या है कंपनी पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा था कि इतनी ज्यादा सैलरी कैसे बांटे। तो उन्होंने क्या किया, वीआरएस नाम की एक स्कीम निकाली और यहाँ पर स्वेच्छा से कोई भी कर्मचारी स्वेच्छा से अपना मतलब वीआरएस ले सकता है रिटायरमेंट से पहले ही। ठीक है, और रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट रिटायरमेंट से पहले ले सकता है, तो इसलिए वीआरएस ऑप्टीज उनको बोलते हैं। अभी यहाँ पर बात आती है कि जो वीआरएस ऑप्टीज है जिन्होंने 2017 के बाद वीआरएस लिया और 2020 के जो रिटायर्ड कर्मचारी है, ठीक है, यानी कि 2017 के बाद रिटायर हुए, तो इन दोनों को एरियर मिलने की कितनी उम्मीद है, मतलब कितना एरियर मिलेगा, एरियर में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इनको। ठीक है, जैसे थर्ड पीआरसी लागू होती है तो एरियर तो मिलेगा, लेकिन एरियर में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अभी आपको बता दूं कि यहां पर इनको जो एरियर मिलेगा वो 3 लेयर बेनिफिट के साथ मिलेगा। मतलब यहां पर इनको 3 गुना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, 3 गुना ज्यादा फायदा होने वाला है। अब किस तरीके से होने वाला है हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। देखिए, यहां पर वर्किंग पीरियड का एरियर, ठीक है, आप वर्किंग कर्मचारी हो उस टाइम आपको कितना एरियर मिलेगा। उसके बाद तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट बोनस भी मिलेगा आपको। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या एरियर में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पेंशन एरियर 7 लाख तक मिलेगा आपको। मतलब आप जैसे 2020 में रिटायर हुए हो तो आपको ये जो 7 साल का जो एरियर है रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन में, ये रिटायरमेंट पेंशन जो है ये आपको 7 लाख के करीब मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करके है वो बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है कि ये सब बेनिफिट, ये एरियर मिल रहा है आपको, ये बेनिफिट मिल रहा है आपको थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद मिल रहा है ये सारा। ठीक है, अभी थर्ड पीआरसी का असर मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि एरियर वो भी 3 लेयर बेनिफिट के साथ मिलने वाला है। चलिए तो सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं कि आप अगर आपने वीआरएस लिया है, देखिए वीआरएस कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज्यादा, जो भी वीआरएस ऑप्टीज है उनको बहुत ज्यादा, मतलब वीआरएस ऑप्टीज भी ये जानना चाहते हैं कि उनको थर्ड पीआरसी का फायदा मिलेगा तो यहाँ पर एरियर मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। वीआरएस 2019 लेने वालों या फिर 2020 में रिटायर होने वालों के लिए यह गणित समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको 3 अलग अलग रास्तों से पैसा मिलेगा।
इसे हम 3 लेयर बेनिफिट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक जस्ट एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका पुराना वेतन 30,000 था, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बताया था, पूरा कैलकुलेट करके बताया था मैंने। ये जो सामने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आएगा उसमें देख लीजिए आप। और नया बेसिक 75,730 हो गया था। जैसे कि मैंने इस कैलकुलेशन में आपको बताया था कि 30,000 आपकी अगर बेसिक पेमेंट है तो आपका बेनिफिट यानी कि पुराना बेसिक जो 2017 के टाइम पे था, इफेक्टिव डेट के टाइम पे 119.5% आईडीए जो कि उसी टाइम 2017 के टाइम पे था, दोनों को मर्ज किया जाएगा। उसके बाद उसका परसेंटेज निकाला जाएगा, कितना 15%। जैसे कि कर्मचारियों का यहाँ पर डिमांड है तो उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर की डिमांड, तो उस हिसाब से यहाँ पर कितना निकल कर आया था हमारा 75,730 रुपए निकल कर आया था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर उसके हिसाब से देख लेते हैं। देखिए वर्किंग पीरियड का एरियर देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड पीआरसी 1 जनवरी 2017 से लागू है और आप 2020 में रिटायर हुए हो, तो आपने नए वेतनमान में 3 साल यानी कि 36 महीने की नौकरी की है। मतलब 2017 में इफेक्टिव डेट है, लागू तो आज तक नहीं हुआ थर्ड पीआरसी, लेकिन इफेक्टिव डेट पर ही लागू होगा। तो मतलब आप 36 महीनों की नौकरी कर चुके थे। ठीक है, तो हर एक महीने का हमने 15,000 जोड़ा था। अब आप बोलेंगे 15,000 हमको हर महीने का एरियर कैसे मिलेगा वर्किंग कर्मचारियों के पीरियड में? तो भैया यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया है कि 15,000 कर्मचारियों को और पेंशनर्स को 7,500 या फिर 8,000 के करीब हर महीने का एरियर मिलेगा। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में जोड़ दिया था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताना चाहूंगा आपको कि 15,000 आपको हर महीने के हिसाब से मिलेगा। तो हमें क्या करना है, 15,000 में सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमें ये जो 15,000 हमें हर महीने मिल रहा है मंथली का, ठीक है, तो 15,000 गुणी 36 महीना कर देना हमें, इज इक्वल टू फिलहाल क्या निकल कर आएगा अभी समथिंग 5,40,000 के करीब बैठेगा ये। ठीक है, इतना बैठ रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, 0 0 ना लगाकर, यहाँ पर 5 लाख मतलब 5.5 लाख रुपए यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, अभी 5.5 लाख रुपए आपके बन रहे हैं, तो ये जो पैसा है आपकी उस 3 साल की मेहनत का बकाया है जो आपने की थी, यानी कि 2017 की इफेक्टिव डेट से लेके तो 2020 में आप रिटायर हुए, इसके बीच जो 3 साल आपने मेहनत की थी, 36 महीनों का बकाया आपको 5.5 लाख मतलब 5.5 लाख के लगभग मिलेगा, 5,40,000 के लगभग। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट बोनस क्या है। ठीक है, देखिए जब आप रिटायर हुए तो आपकी ग्रेचुटी और लीव इनकेशमेंट पुराने बेसिक यानी कि 30,000 पर कैलकुलेट हुई थी। ठीक है, मतलब जब भी आपकी ग्रेचुटी थी और लीव इनकेशमेंट जो कि आपकी छुट्टियां थी वो सारी 30,000 यानी कि पुराना जो बेसिक हमने 30,000 माना था 2017 से पहले सेकेंड बीआरसी 2007 के तहत। ठीक है, 30,000 रुपए आपका बेसिक पेमेंट माना था, तो आपकी नई सैलरी 75,730 रुपए बन के आई थी। ठीक है, अभी उसी 30,000 के हिसाब से आपकी ग्रेचुटी और लीव इनकेशमेंट आपको मिल रहा था। ठीक है, अब क्योंकि आपका बेसिक बढ़ के 30,000 से बढ़ के 75,730 रुपए हो गया है, क्या क्या मिलाया था, बेसिक 30,000, 119.5% आईडीए, उसके बाद 15% बेनिफिट, ये सब करके 75,730 रुपए हो गया था। ठीक है, तो इन दोनों का हिसाब फिर से होगा, यानी कि ग्रेचुटी और लीव इनकेशमेंट का हिसाब अब आपकी न्यू सैलरी यानी कि 75,730 रुपए के हिसाब से होगा। बात आती है ग्रेचुटी पुराने बेसिक पर, अगर आपको जैसे कि 30,000 आपका बेसिक था, उस पर आपको ग्रेचुटी कितनी मिल रही थी, 15 लाख रुपए। ठीक है, जो फुल एंड फाइनल जो लमसम पेमेंट मिलता है वो, तो नए बेसिक पर यह बढ़कर 20 लाख की लिमिट पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आपको फायदा कितना हुआ, 3 से 4 लाख रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, पहले पुराने बेसिक यानी कि 2017 से पहले जब थर्ड पीआरसी लागू नहीं, इफेक्टिव डेट के पहले, ठीक है, आपको 15 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिल रही थी। अभी इफेक्टिव डेट के बाद यानी कि 2020 में आप रिटायर हुए तो वहां पर आपको जो ग्रेचुटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर आपका बेसिक पे बढ़ गया है तो ग्रेचुटी भी बढ़ जाएगी, और इसमें आपको 3 से 4 लाख रुपए की बढ़ोतरी के साथ ग्रेचुटी 20 लाख पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी लीव इनकेशमेंट की बात करते हैं, तो आपकी जो 300 छुट्टियों का पैसा यानी कि लीव इनकेशमेंट, आपने जो लीव ली थी उसमें 300 छुट्टियां थी, यानी कि 3 साल की 300 छुट्टियां। ठीक है,
अभी 300 छुट्टियों का जो पैसा है, 30,000 की जो आपकी बेसिक सैलरी पे पहले लीव इंकेशमेंट हुआ था, अभी 30,000 के बजाय 75,730 यानी कि नए बेसिक पेपर उसकी कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, 75,730 प्लस नया आईडीए के हिसाब से आपको मिलेगा, मतलब आपकी न्यू बेसिक सैलरी। ठीक है, आपकी यहां पर न्यू बेसिक सैलरी प्लस यहां पर जो नया आईडीए है, न्यू आईडीए, ठीक है, इसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन की जाएगा। तो हमारी बेसिक सैलरी कितनी थी, 75,730 और नया आईडीए कितना है, 51.8%। तो फिलहाल तो जीरो आईडीए रहेगा, क्योंकि नए वेतनमान लागू होने पर आईडीए जीरो हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो लीव इनकेशमेंट है वो नए वेतनमान पर लागू होगा तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब 1.5 से 2 लाख का फायदा ये होगा आपका। ठीक है, अभी कुल फायदा मिलाकर देखें तो समथिंग 3 से 4 लाख तो वो हो गया था और समथिंग 1.5 से 2 लाख रुपए ये हो जाएगा, तो समथिंग 5 से 6 लाख रुपए का दोनों का फायदा होगा, यानी कि ग्रेजुएटी और लीव इनकेशमेंट मिलाकर आपको दो तरीके से फायदा होने वाला है। ठीक है, अभी तीसरे फायदे की बात करें, यानी कि मैंने बताया था आपको 3 लेयर बेनिफिट मिलेगा, 2 बता दिया आपको। तीसरा है पेंशन एरियर मिलेगा आपको। अब रिटायरमेंट के बाद, यानी कि आप 2020 में रिटायर हो रहे हो, तो 2020 से लेके जनवरी 2026 तक आपको 6 साल की पेंशन मिलेगी। अब ये जो पेंशन है पुराने पे स्केल पर थी। ठीक है, यानी कि पुराना पे स्केल कितना था, 30,000 रुपए था, उस पर सेकेंड पीआरसी के तहत आपको यहां पर 6 साल की पेंशन मिल रही थी अभी तक। इसमें भी आपको फायदा होने वाला है। इस हिसाब से अगर पेंशन में हर महीने 10,000 का अंतर आता है, ठीक है, यानी कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 15,000 रुपए आपकी पुरानी बेसिक और नई बेसिक पे के बीच में जो अंतर आ रहा है, उसके हिसाब से आपको 15,000 रुपए हर महीने का एरियर मिलेगा। इसे पेंशन में मैंने बात की थी आपको कि 8,000 से लेके तो 12,000 रुपए के बीच में आपको पेंशन मिल सकती है। जैसे पुरानी पेंशन जो मिल रही है सेकंड पीआरसी के तहत और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो पेंशन मिल रही है, उसके बीच का जो अंतर बन रहा है, ठीक है, वो 8,000 से लेके 12,000 के बीच में बनेगा। अब वो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पर कि आपकी पोस्ट कितनी बड़ी है और या फिर कितनी छोटी है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 10,000 मान के चलते हैं, तो क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 30,000 रुपए, तो यहाँ पर पेंशन 100% आपको 10,000 का अंतर आएगा ही आएगा। हर महीने 10,000 रुपए देखे जाए तो आपकी बेसिक पेंशन प्लस आईडीए अगर लगाते हैं तो 6 साल का गणित, यानी कि आपकी जो बेसिक पेंशन कितनी है, 10,000 और आईडीए, ये जो अंतर आ रहा है ये आपकी बेसिक पेंशन और आईडीए के अंतर के बीच में आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी जो बेसिक पेंशन थी और आईडीए के बीच का अंतर है 10,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 इंटू 72 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 72 क्यों, क्योंकि देखिए 6 साल बन रहे हैं, यानी कि 2020 में आप रिटायर हुए, 2020 से लेकर 2026 तक के 6 साल, यानी कि 72 महीने। तो 10,000 इंटू 72 करेंगे तो हमें कितना निकल कर आएगा, 7.5 लाख, मतलब एटलीस्ट 7,20,000 के करीब निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें आपकी 3 साल की नौकरी का बकाया, यानी कि 2017 से लेकर 2020 में आप रिटायर हुए तब तक का कितना बन रहा है, अनुमानित रकम 5,40,000 के करीब हमने जोड़ी थी। ठीक है, इसमें उसके बाद ग्रेचुइटी और छुट्टी का पैसा जोड़ा था हमने 5 लाख के करीब, दोनों को मिलाकर। ठीक है, उसके बाद 6 साल की बढ़ी हुई पेंशन का बकाया, यानी कि आप 2020 में रिटायर हो गए, उसके बाद पेंशन आपको मिली 6 साल तक, 72 महीने तक, और 72 महीने में आपने 7,20,000 रुपए की आपकी पेंशन बनी। ठीक है, तो इन सबको अगर जोड़ लेते हैं तो आपकी जेब में एक साथ आने वाला एरियर कितना हुआ, 17,60,000 के करीब। मतलब मैंने आपको बताया था कि 18 लाख के करीब आपको यहां पर एरियर मिलेगा। और वीआरएस, जो वीआरएस वाले, जो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि वीआरएस ऑप्टिस को क्या मिलेगा 2019 वाले को, तो भैया यहाँ पर स्पष्ट बात है कि वीआरएस वालों को भी बम्पर फायदा होने वाला है। 17,60,000 रुपए का एरियर मिलेगा अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होती है। एरियर अगर आपको मिलेगा तो इतना एरियर बकाया आपका मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर जो एरियर का कैलकुलेशन है वो 3 वीडियो में किया है, पिछले 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो वीआरएस पेंशनर्स के लिए यहाँ पर वीआरएस ऑप्टिस और 2020 के बाद जो रिटायर हुए, यानी कि 2020 में या फिर 2017 के बाद में, तो उनको क्या क्या मिलेगा मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर जानकारी दे दी है। अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये आती है कि अगर आप 2020 में रिटायर हुए हो तो आप सबसे ज्यादा फायदे में हो।
आपको न केवल अपनी नौकरी के आखिरी 3 सालों का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, बल्कि आपकी ग्रेजुएटी की रकम दोबारा बढ़ जाएगी और पिछले 6 सालों की पेंशन में अंतर आएगा। ठीक है, अंतर भी एक मुश्त लमसम मिलेगा आपको। इसलिए 15 दिसंबर 2025 की मीटिंग के बाद वीआरएस लेने वाले कर्मचारी सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके लिए यह रकम 15 से 20 लाख के बीच बैठ रही है। स्पष्ट बात है, मैंने सारी बातें क्लियर कर दी आपको कि एरियर आपको कितना मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।